17 फ़रवरी 2017 रात के 9:30 बजे कोच्चि। एक जानी मानी मलयालम एक्ट्रेसेस भावना मेनन अपनी फिल्म की शूटिंग से वापस आ रही थी। उसका दिन बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसने अपना शूट खत्म किया और वो अब अपने घर के लिए निकल रही थी, लेकिन उसे ये चीज पता नहीं थी कि अगले 2 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे बदतर घंटे होने वाले हैं। भावना अपनी व्हाइट टोयोटा इनोवा में बैठी और अपने ड्राइवर के साथ कोच्चि के लिए चल पड़ी, लेकिन कुछ लोग उसके शेड्यूल को काफी ज्यादा टाइम से ट्रैक कर रहे थे। उन्हें बस एक मौके का इंतजार था और वो मौका आज ही था। रात के करीब 9:30 बजे जब भावना की कार अथेरामपुंजा के पास पहुंची थी तो एक और कार अचानक उनकी कार के आगे आकर रुक गई और कुछ ही सेकंड्स में कुछ लोग उसकी कार के आसपास आके खड़े हो गए थे। इन लोगों में से एक था पल्सर सुनी, जो पहले भी कई क्राइम में फंसा हुआ था। उसने और बाकी आदमियों ने मिलकर ड्राइवर को जबरदस्ती बाहर निकाला और खुद भावना की कार में घुस गए ये लोग। और भावना को इस पॉइंट तक समझ आ गया था कि वो किसी गलत और खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी है। उसने चीखने की कोशिश की, मदद मांगने की कोशिश की, पर इन लोगों ने उसका मुंह इस टाइम पे बंद कर दिया था। इस गाड़ी में अब 7 लोग थे और भावना अकेली थी और अगले 2 घंटे तक इन सभी लोगों ने मिलकर भावना का शोषण करा। और इस पूरे टाइम के बीच में भावना की ये कार चल ही रही थी पूरी स्ट्रीट्स में। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बस ये बताना जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने भावना के साथ गलत तो करा ही, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ एक फोन में रिकॉर्ड भी किया था, क्योंकि ये कोई अचानक से हुआ जुर्म नहीं था। दिस वॉज नॉट अनप्लान्ड, दिस होल थिंग वॉज प्लान्ड एंड ये वीडियो वो आगे ब्लैकमेल के तौर पर यूज करने वाले थे। 2 घंटे बाद रात के करीब 11:30 बजे उन्होंने भावना को एक्टर डायरेक्टर लाल के घर के पास छोड़ दिया। भावना तुरंत लाल के घर के अंदर गई और उन्हें सब कुछ बता दिया था उसने। दी होल डिटेल वॉज हार्ट ब्रेकिंग, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया और लाल और उनके परिवार ने बिना देर किए पुलिस को इन्फॉर्म किया और भावना को हॉस्पिटल ले गए मेडिकल चेकअप के लिए। और उसी रात पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की गई थी और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें ये चीज कंफर्म हो गई थी कि हाँ, ये कोई एकदम अनप्लान्ड क्राइम नहीं था। भावना ने ये चीज कंफर्म करी और उसने बताया कि उसने एक अटैकर को पहचाना था जिसका नाम था पल्सर सुनी, जो कि पहले भी इस इंडस्ट्री में और जो भावना के म्यूचुअल्स थे उनमें एक्टर्स लोगों के लिए ड्राइवर का काम करा करता था। क्योंकि भावना ने पहले भी उसे इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ देखा था, इसीलिए शी रिकॉग्नाइज्ड हिम इंस्टेंटली। सुनी का असली नाम MS सुनी था, एक ऐसा शख्स जो अर्नाकुलम में रहता था और अपनी पल्सर बाइक की वजह से मशहूर था। 23 फरवरी 2017 को, यानी सिर्फ 6 दिन बाद, पुलिस ने सुनी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की और उसकी कन्फेशन ने सबको हिला दिया था, क्योंकि इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। ना इस पॉइंट पे पल्सर सुनी जेल भी गया था और इस टाइम पे सबको ये लग रहा था कि पल्सर सुनी ने ही अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर भावना का शोषण करा। उसकी वजह पुलिस वालों को ये लग रही थी कि शायद से सिर्फ लस्ट होगी, क्योंकि सुनी ने पहले भी भावना को इंडस्ट्री में देखा था। So they thought कि मे बी ये एक क्रीपी स्टॉकर हो सकता है। एंड इस फर्स्ट टाइम पकड़े जाने के बाद सुनी, जैसे मैंने कहा अभी, कि वो जेल में बंद था, तो इस चीज की वजह से भी लोगों को एफर्मेशन हो गया था। उनकी जितनी भी डाउट्स है वो सारे के सारे कॉन्क्रीट हो गए थे कि हाँ, ये बंदा जेल में है तो यही यहाँ पे दोषी होगा। लेकिन जिस जेल में सुनी कैद था वहां एक और मुजरिम था। उस मुजरिम का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो मुजरिम बाहर आया जेल से तो वो अपने साथ सुनी का दिया हुआ एक लेटर लेके आया था, जिसमें सुनी ने ये चीज क्लियरली इंडिकेट करी थी कि ये सब कुछ उसने अकेले नहीं करा है, ये सब उससे करवाया गया है और उसने ये किसी के लिए किया है। और अगर वो ये आदमी नहीं चाहता है जिसके लिए उसने काम करा था कि ये चीज बाहर आए, तो वो उसे 1.5 करोड़ रुपए भेजे, क्योंकि सुनी ने वीडियो रिकॉर्ड करी थी उस समय पर। तो यहाँ पर एक वीडियो की कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन आखिर सुनी ने ये लेटर भेजा किसे था? सुनी ने जिस आदमी के लिए ये लेटर लिखा था उसका नाम था मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार दिलीप का। दिलीप वही एक्टर हैं जो कॉमेडी फिल्म्स और अपने फैमिली मैन इमेज के लिए जाने जाते थे। आखिर वो इस क्राइम में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? पहले तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ कि ये लेटर सच में दिलीप के लिए था, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी बातें और भी ज्यादा साफ होने लगी थी। दिलीप का 2014 में अपनी पहली बीवी मंजू वॉरियर से डिवोर्स हुआ था, क्योंकि अपेरेंटली उस समय भावना मंजू की अच्छी दोस्त थी और कहते हैं कि उसने मंजू को दिलीप के अफेयर के बारे में बताया था जो काव्या माधवन के साथ चल रहा था उस समय पर। डिवोर्स के बाद मंजू और दिलीप के बीच में कुछ ज्यादा झगड़े तो नहीं हुए या फिर बात तो नहीं हुई। इनफैक्ट 2016 में दिलीप ने काव्या से शादी भी कर ली थी, सो उसका जो ये रूमर था डेटिंग वाला वो ट्रू ही था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात चुप गई होगी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी बदले की आग थी। बिकॉज दिस स्निचिंग मस्ट हैव हर्ट हिज ईगो अ लॉट। 10 जुलाई 2017 को दिलीप को अरेस्ट कर लिया गया था।
ये मलयालम सिनेमा के लिए एक सदमे वाला दिन था। एक सुपरस्टार जिसके पास करोड़ों के नाम और शोहरत थी, वो जेल में था। एंड लोगों को वैसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि एक फैमिली फ्रेंडली इमेज वाला आदमी ऐसा काम भी कर सकता है, जो कि था भावना मेनन का शोषण कराना और उसकी वीडियो बनवाना। ना जब दिलीप को अरेस्ट करा गया था तो उस टाइम पे दिलीप की जो टीम थी, जो पीआर टीम थी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा तरकीबें आजमाई उनका नाम साफ करने की और उनकी इमेज वापस लाने की। उन्होंने कहा कि वो बेकसूर हैं। ये सब जो केस था ये उनके खिलाफ एक साजिश है। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कई सारे सबूत थे। उनके पास गवाह थे, कॉल रिकॉर्डिंग्स थी और उनके पास सुनी का कन्फेशन था जिसमें दिलीप का नाम साफ साफ था। बस पुलिस वालों को भावना की वो रिकॉर्ड करी हुई फुटेज नहीं मिली थी या फिर वो वीडियो नहीं मिली थी जिसके बारे में सुनी ने दिलीप को लेटर लिखा था और जिसके बारे में ये पूरा का पूरा केस दर्ज था। नाउ एज मोस्ट ऑफ द केसेस गो इन इंडिया, ये केस भी बहुत ज्यादा स्लोली चल रहा था। बहुत सारे ट्रायल्स एंड सिचुएशंस के बाद लोगों को लग रहा था कि शायद से दिलीप इस केस से बच ही जाएंगे। इनफैक्ट लोग इस केस के बारे में और दिलीप के बारे में भूलने भी लगे थे अंटिल 2022, क्योंकि 2022 में एक और बार इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। डायरेक्टर बालाचंद्र कुमार ने कहा कि दिलीप के पास असॉल्ट की वीडियो थी और दिलीप ने उन्हें यह भी कहा था कि जिन भी पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कराया था वो उन्हें मार देगा विद हिज पावर। उन्होंने कुछ ऑडियो टेप्स जो खुद से उन्होंने रिकॉर्ड किए थे वो कोर्ट में दर्ज किए, जिसमें अलेजिडली दिलीप वीडियो के बारे में बात कर रहा था। नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स ये केस फाइनली दोबारा से ट्रैक पे था और इस केस में दिलीप के खिलाफ काफी सारे नए चार्जेस लगाए गए थे जो कि थे एविडेंस छुपाने के और धमकी देने के। अब यहाँ तक मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटरनली और कुछ लोगों को ये चीज पता भी था कि क्या हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, पर बाहर ज्यादा लोगों को नाम के बारे में नहीं पता था। और मेरे ओपिनियन में ये इसलिए करा जा रहा होगा क्योंकि भावना और दिलीप दोनों की जो टीम थी वो ट्राई कर रही होंगी कि इनका नाम साफ ही रहे। दोनों की टीम ये चाह रहे होंगे कि इन दोनों का नाम दबा ही रहे और इन दोनों को आगे भी फ्यूचर में काम मिलता रहे इंडस्ट्री में। बिकॉज अगर किसी का भी नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है इस केस में, जो कि हुआ भी था, तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाता और दिस थिंग वुड हैव अफेक्टेड देयर करियर अ लॉट। पर अब वो मेमोरी कार्ड पुलिस वालों के पास आ गया था जिसमें वो वीडियो थी। 10 जनवरी 2022 को भावना ने अपना साइलेंस तोड़ा। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उसने कहा, मैं वो सर्वाइवर हूँ, मुझे किसी बात से शर्मिंदा नहीं होना है। सच सबके सामने आने ही वाला था और सच सबके सामने आएगा। ये मोमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा था एंड कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने उसका साथ दिया। सितंबर 2024 में कोर्ट ने पल्सर सुनी को बेल दे दी थी जब वो करीब 7.5 साल जेल में रह चुका था। उसके बाद बेल के साथ साथ सख्त शर्तें भी रखी गई थी। कोई गवाह से कांटेक्ट नहीं करना था उसे, पासपोर्ट जमा करवाना था उसे और रेगुलर रिपोर्टिंग करनी थी उसे। जहाँ तक बात रही दिलीप की, उनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है एंड ही इज नॉट अरेस्टेड एंड टू बी ऑनेस्ट ही हैज बीन डूइंग मूवीज आल्सो। जहाँ तक बात रही भावना मेनन की, तो उन्हें अब इंडस्ट्री से काम मिलना बंद हो गया है ऑलमोस्ट। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जिसके साथ ये क्राइम हुआ उसको कैसे अफेक्ट हुआ है और जिन्होंने एलिजिडली ये क्राइम करवाया है उनको कैसे अफेक्ट हुआ है इस केस में। नाउ द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस इन दिस चैनल इज, वैसे ये मेन चैनल पे जाने वाली थी, SR पे भी जाने वाली थी ये वीडियो, पर इसके ये केस ना अभी बहुत ही बड़ा ओपन एंडेड है। इवन दो आई डू बिलीव द विक्टिम, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे ये चीज़ भी साबित हो जाती है या फिर दे हैव डन सच अ गुड जॉब कि जिससे ये साबित हो जाती है कि दिलीप का इस केस में कुछ हाथ नहीं है। लेकिन अगर आप लोकल हो और आपके पास इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है देन डू लेट अस नो। इसके साथ ये केस यहीं पे हॉल्ट पे गाइस एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले अपलोड में। बाय बाय।